नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में कभी भी संकट में आ सकती है सरकार। अरुणाचल में विधायकों के भाजपा में जाने पर जेडीयू के बड़े नेता का आया है यह बयान कि बिहार में किसी भी वक्त भाजपा जेडीयू की सरकार संकट में आ सकती है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अरुणाचल में जेडीयू को झटका देने के बाद अब बिहार के भाजपा नेता ने कहा कि होम मिनिस्ट्री छोड़ दें नीतीश। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भी जबरदस्त सियासी घमासान है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव के बाद लालू से मिलने रांची आए तेज प्रताप, नीतीश सरकार पर कहा कि अरुणाचल के बाद अब बिहार की बारी। तो दोस्तों, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो या फिर कांग्रेस हो, बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए यहां पर जबरदस्त सियासी घमासान है। और अरुणाचल में जिस प्रकार से भाजपा ने जेडीयू को धोखा दिया, उसका नुकसान भाजपा को बिहार में झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को जल्द से जल्द भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करता है तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में कभी भी संकट में आ सकती है सरकार। अरुणाचल में विधायकों के भाजपा में जाने पर ये बोले वरिष्ठ जेडीयू नेता। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू विधायकों के भाजपा में जाने पर वरिष्ठ जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तल्ख टिप्पणी की है, जिसके चलते बिहार में कभी भी राजनीतिक संकट आ सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू विधायक पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद आज पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। जेडीयू की यह बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही है। इस बैठक में जेडीयू के 25 नेता शामिल हुए हैं। इससे पहले जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने अरुणाचल प्रदेश के सियासी घटना पर बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल बीजेपी ने बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होने का जेडीयू विधायकों का फैसला है। बिहार की उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रेणु देवी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों का भाजपा में शामिल होना उनका अपना फैसला है, हम उनकी बात नहीं कर सकते हैं। हालांकि रेणु देवी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सियासी घटना का कोई असर बिहार में नहीं पड़ेगा। बीजेपी के पास अरुणाचल प्रदेश में स्पष्ट बहुमत है, इसके बावजूद जेडीयू 6 के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया गया। यह बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरुणाचल में जेडीयू को झटका देने के बाद बिहार के बीजेपी नेता ने कहा होम मिनिस्ट्री छोड़ दे नीतीश। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड को झटका देने के बाद बीजेपी ने बिहार में भी नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को बीजेपी में प्रवेश करा दिया गया है, जबकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार है। इसके बाद बिहार बीजेपी की नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। संजय पासवान ने अपने बयान में बिहार सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने बीते शनिवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक संजय पासवान ने बयान में सीएम नीतीश को गृह विभाग को किसी और को सौंपने के लिए कहा। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश के पास गृह, सामान्य प्रशासन, सतर्कता और सामान्य प्रशासन विभागों का प्रभार है। आपको बता दें कि अरुणाचल में जेडीयू विधायकों की टूट से बिहार में सियासत गर्मा गई है। संजय पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार बहुत सारे कामों से बोझिल है, उन्हें गृह विभाग किसी और को दे देना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें यह मंत्रालय भाजपा को सौंप देना चाहिए, कुछ अन्य जेडीयू नेता को पदभार संभालने दे। यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी मांग कानून और व्यवस्था के मुद्दे के कारण है, पासवान ने कहा हाँ, कानून और व्यवस्था बिगड़ने के मामले पर प्रभावी तरीके से काम करने की जरूरत है। पिछले 2 हफ्तों में राज्य में 2 दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं। 6 विधायकों के भाजपा में चले जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पासवान ने कहा हमारे पास इस पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की घटना को लेकर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने पटना में कहा कि इस राजनीतिक घटनाक्रम से गठबंधन धर्म आहत हुआ है। हालांकि इससे बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव के बाद लालू से मिलने रांची आए तेज प्रताप, नीतीश सरकार पर कहा अरुणाचल के बाद अब बिहार की बारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेने रांची आए, तो यहां बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। रांची में स्थित रिम्स के पेइंग वार्ड में पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके पिता की तबीयत खराब है, इसलिए वह उनका हालचाल लेने आए थे। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद वे पापा से आशीर्वाद लेने आए हैं। तेज प्रताप यादव ने पिता से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के ताज़ा सियासी घटनाक्रम पर भी प्रतिक्रिया दी।
तेज प्रताप ने कहा कि भाजपा अपने सहयोगियों को खा जाती है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के बाद अब बिहार में भी जेडीयू के नामो निशान मिट जाएगा। तेज प्रताप ने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के गिर जाने की भविष्यवाणी भी की। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तेजस्वी यादव ने भले ही यहां कहा हो कि बंगाल में भाजपा को हराने वाले को राजद समर्थन देगा, मगर आज तेज प्रताप और लालू प्रसाद के बीच मुलाकात के बाद जब मीडिया ने बंगाल को लेकर राजद के रुख पर सवाल किया तो तेज प्रताप बचते दिखे। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, जो इस ओर इशारा करता है कि बंगाल को लेकर लालू प्रसाद उधेड़बुन की स्थिति में है। एक और जहां बिहार की सहयोगी कांग्रेस और वामदल है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी, जिनसे लालू प्रसाद के मधुर राजनीतिक संबंध हैं। ऐसे में लालू प्रसाद अभी इस बारे में अपना पत्ता नहीं खोलना चाहते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन, किसका होगा फायदा, किसका बिगड़ेगा खेल। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी बंगाल में पहली बार कमल खिलाने का लक्ष्य रखा है। इस बीच ही कांग्रेस और लेफ्ट ने चुनाव में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी और टीएमसी के मुकाबले के बीच कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन से विधानसभा चुनाव में अब मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। यह मुकाबला टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के बीच होना लगभग तय है। साल 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को सत्तायुक्त किया था और 34 वर्षों के लेफ्ट के लाल किले को ध्वस्त कर बंगाल में मां माटी मानुष की सरकार बनाई थी। हालांकि उस समय कांग्रेस और टीएमसी साथ में थे और उनका मुकाबला लेफ्ट के साथ था, लेकिन 2011 के चुनाव के बाद लेफ्ट और कांग्रेस लगातार हाशिए पर है और बंगाल में बीजेपी का उत्थान हो रहा है। बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए चुनौती बन गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरुणाचल में भाजपा के रवैये का जवाब पश्चिम बंगाल में देगा जेडीयू, कल तक घोषणा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के ठीक पहले अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 7 में से 6 एमएलए को तोड़कर भाजपा में लाना एनडीए के अंदर दंगल की शुरुआत है। भाजपा ने इस दंगल की शुरुआत की है और अब आज और कल जेडीयू इस रिंग में अपने खिलाड़ियों को उतारेगा। आज से कल तक जेडीयू के राष्ट्रीय नेताओं की पटना में हो रही बैठक के बाद इसकी घोषणा हो जाएगी और इसके साथ ही बंगाल के रणक्षेत्र की सीधी तलखियां बिहार के भविष्य की नींव में गड़ देगी। जेडीयू की राष्ट्रीय बैठक आज, कार्यकारिणी कल। अरुणाचल प्रदेश के जिन विधायकों को भाजपा ने अपने पाले में किया, वह भी 26-27 को बिहार आने वाले थे। बिहार में 26 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय बैठक में वह विधायक नहीं होते, लेकिन अगले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनकी उपस्थिति मायने रखती। लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा ने सत्ता में रहते हुए अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एमएलए को तोड़ा, तो नीतीश ने एक तरह से चेतावनी दे डाली कि उनकी बैठक अभी बाकी है, यानी उन्होंने अरुणाचल का बदला लेने की एक तरह से तैयारी बता दी है। बिहार भाजपा में नीतीश के बयान के बाद से बेचैनी है, लेकिन फिलहाल कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 2019 में केंद्र में एनडीए सरकार की वापसी के बाद जेडीयू को एक ही मंत्री पद देने की भाजपा की पेशकश और इस संख्या को बढ़ाने की जिद पूरी नहीं होने पर सरकार से बाहर रहने के नीतीश निश्चय का असर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी कहीं न दिख रहा था। बिहार चुनाव के दौरान में नीतीश कभी भी भाजपा पर अंधविश्वास नहीं कर सके और परिणाम ने दिखा भी दिया कि वह सही थे। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के रवैये के कारण जेडीयू को भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री तो नीतीश बन गए, लेकिन पुरानी ताकत नहीं दिख रही। बिहार में सरकार बनाने के बावजूद संख्या बल में भाजपा से बहुत पीछे रहने और अब अरुणाचल प्रदेश में भाजपा से मिले ताजा घाव के कारण नीतीश इस ठंड में भी गर्म है। अरुणाचल प्रदेश जेडीयू के लिए मायने रख रहा था, क्योंकि उसे बिहार के बाद यही सबसे बड़ी सफलता मिली थी। इसी तरह फिलहाल भाजपा पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक रही है। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा का गणित बिगाड़ने के लिए जेडीयू ताकत झोंकता है और वहां भाजपा विरोधी गठबंधन से जुड़ जाता है तो तलखियां बढ़ेंगी। बंगाल बिहार के बेहद करीब है, भौतिक रूप से भी और राजनीतिक तौर पर भी। ऐसे में भाजपा और जेडीयू के बीच बंगाल में दंगल होगा तो उसका असर पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम के साथ बिहार तक भी पहुंचे तो आश्चर्य नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 30 को ट्रैक्टर मार्च, 31 को लंगर। बातचीत के न्योते के बावजूद किसानों का प्रोटेस्ट रोड मैप तैयार। जी हां दोस्तों, पिछले 32 दिनों से किसानों का घमासान सड़कों पर चल रहा है। किसान हर हाल में नए कृषि कानूनों को खत्म करवाना चाहते हैं, जबकि सरकार कानून में संशोधन को ही तैयार है। इस गतिरोध के बीच कम से कम किसान सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं। अब किसान 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत करने जाएंगे। बातचीत के लिए किसानों ने खींची लकीर। किसानों ने बातचीत के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन उन्होंने अपनी लकीर भी खींच दी है। इस लकीर के आगे किसान नहीं जाएंगे, इसलिए किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत तो करेंगे, लेकिन केंद्र पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पूरे एक हफ्ते का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तैयार रखा है। 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक के लिए किसानों का प्लान तैयार। अगर सरकार के साथ किसानों की बातचीत नाकाम रहती है तो किसान नए साल में आंदोलन को अगले चरण में ले जाएंगे। फिलहाल हम आपको किसानों का आज से लेकर 1 जनवरी तक का कार्यक्रम बताते हैं।
किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने बताया कि दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान आज और कल यानी कि 27 और 28 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बेटे का शहीदी दिवस मनाएंगे। 29 दिसंबर को किसान 11 बजे सरकार से बात करने जाएंगे। किसान आंदोलन में ये दिन अहम रहने वाला है। अगर दोनों पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो किसान थोड़ी नरमी दिखा सकते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।